नमस्कार, स्वागत आप सभी का स्पोर्ट्स जिंदगी के इस खास शो क्रिकेट स्पेशल में। और ये क्रिकेट स्पेशल है और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि भारत ने अपने आप में एक इतिहास रच दिया है। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। ऑस्ट्रेलिया 32 सालों के फासले के बाद ब्रिस्बेन में हारा है और न सिर्फ भारत ने ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराया है बल्कि सीरीज भी जीत ली है। एक ऐसी सीरीज जहां पहले टेस्ट में भारत की टीम सिर्फ 36 पर सिमट गई थी, उसी सीरीज को भारत ने जीता है। अभिनंदन आप सभी का। मैं हूं संजय बैनर्जी और हमारे साथ तीन जानी पहचानी हस्तियां मौजूद हैं और हम उनसे आपका तारुफ करा दें। अशोक मल्होत्रा साहब, फॉर्मर टेस्ट प्लेयर, फॉर्मर कोच, भारतीय टीम के पूर्व सेलेक्टर। सुनील गुप्ता साहब, जाने माने कमेंटेटर, राइटर और एक्टर। प्रकाश वाकणकर, एक बेहतरीन कमेंटेटर, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश भाई, शुरुआत आपसे करते हैं। वजह बिल्कुल साफ है कि लास्ट टाइम जब हमने ये शो किया था तो चलते चलते आप ही ने कहा था कि अब सर फूटे या माथा, मैंने तो हां कर ली, तो हां तो हो गई और भारत ने ये कमाल कर दिया। सचमुच कमाल की जीत है। जीत बिल्कुल कमाल की है और इसमें कोई दो राय नहीं है संजय कि जो इस टीम ने कर दिखाया है, वो दिग्गज जो किला था गैबा का, उसको ध्वस्त कर दिया। जैसे भारत की इतिहास में कितने योद्धा हुए, उन सब ने किए अपने अपनी टाइम पर, उसी तरह से इस पूरे टेस्ट मैच को और इसके साथ इस सीरीज को जीतने में मेरे हिसाब से जो नाम है आज जिन्होंने ट्रॉफी उठाई, अजिंक्य रहाणे, उसका अगर सीधे मराठी से भाषांतर किया जाए, ट्रांसलेशन किया जाए, तो अंग्रेजी में उसका भाषांतर होगा टू रिमेन अनबीटन। क्या बात है, बिना हारे रहना। क्योंकि रहाणे का मतलब होता है रहना और अजिंक्य का मतलब होता है जो कभी हार नहीं सकता। तो ये एक प्रोविडेंस कह लीजिए, किस्मत का खेल कह लीजिए, लक कह लीजिए, लेकिन वो अपनी जगह। और जो सारी स्किल, कमिटमेंट, ड्राइव, डिटर्मिनेशन, जितने लफ्ज इस्तेमाल कर लें हम, उन सब का ये सार निकल के आया है। और इस सब में 1985 के चैंपियन ऑफ चैंपियंस और आज जिनको मैं अपनी तरफ से खिताब देता हूं चैंपियन, मेंटर ऑफ चैंपियंस, और उनकी जो पूरी सपोर्ट टीम है उसको भी बहुत श्रेय मिलता है। प्लेयर्स के साथ साथ बेहतरीन विक्ट्री कभी कभी नहीं सोचा गया। बिल्कुल, अजिंक्य रहाणे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अशोक जी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जहां से उन्होंने टीम उठाई थी वहां से लोग टीम उठाने में हिचकते हैं। 36 पर आपकी टीम ऑल आउट हो गई। उस टेस्ट में आप 8 विकेट से हारे और अगले ही टेस्ट में आपने 8 विकेट से हरा दिया। और सिर्फ वो हराए नहीं, आप एक खास बात को नोट करें जो मैंने बहुत दिनों बाद इंडियन क्रिकेट में देखी है। जुझारूपन, एक जीत का जज्बा या जीत की जिद जो है, विकेट पर टिकने की जिद आप देखें, हनुमा विहारी को देखें, आप अश्विन को देखें, चेतेश्वर पुजारा को देखें, ऋषभ पंत को देखें, हर खिलाड़ी ने न जाने कितनी चोटें सही हैं और उसके बाद उन्होंने ये सीरीज में हमें जीत दिलाई है। कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि ये एक साबित करने का भी एक उनका एक मन था कि बड़े स्टार्स के बिना भी हम अधूरे नहीं हैं? जी बिल्कुल, कहते हैं असंभव को संभव करके दिखाया। और अगर मैं कहूं इसको एक अजूबा तो गलत नहीं हो, एक करिश्मा किया है भारतीय टीम ने। इससे पहले इतनी क्रिकेट हुई है, इतनी जीत हुई है, चाहे पोर्ट ऑफ स्पेन की जीत की बात करें, ओल्ड ट्रैफर्ड की जीत की बात करें, वो ऐसी जीत थी। एक आप कैलकाटा की जीत है जो हमारी आंखों के सामने है, लेकिन बाकी जो जीत है वो हमने सुनी है, वो कहानियों की तरह। ये हकीकत पहली बार आपकी आंखों के सामने लाइव आपने देखी है। और उन खिलाड़ियों में जिनका कोई नाम नहीं था, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि एक जिगरा है, एक जोश, एक डिटर्मिनेशन है। ऐसा डिटर्मिनेशन ना पहले देखा गया न सुना गया। और इसका श्रेय मैं अजिंक्य रहाणे को देता हूं, जहां से, जैसे आपने कहा कि 36 रन पर जो आउट हुए, जहां से टर्न अराउंड किया। और मैं अभी भी उस चीज को बहुत अहमियत देता हूं कि अजिंक्य जब कप्तानी करते थे तो उनके इर्द गिर्द आप अश्विन को देखते थे, जबकि विराट फाइन लेग से आसपास भी आने नहीं देते अश्विन। विराट चेतेश्वर पुजारा की कभी सलाह नहीं लेते। लेकिन ये पहली बार ऐसा लगता था कि साधारण आदमी की टीम है, विराट कोहली की टीम नहीं, भारतीय टीम है। सब एकजुट होकर खेल रहे थे।
वन फॉर ऑल फॉर वन। और अगर आप देखिए हर स्थिति, जैसे आपने सेकंड टेस्ट मैच की बात की, कमाल की जीत, जो ही लेड फ्रॉम फ्रंट अजिंक्य रहाणे। दूसरा मैच हनुमा विहारी और अश्विन ने, एक ने टूटी टांग से और एक ने टूटी बैट के साथ 200 बॉल का सामना किया है। और ड्रॉ किसने सोचा था? हमने किसी ने नहीं सोचा था। हर एक्सपर्ट की जो भी उसकी प्रिडिक्शन थी वो सब धूमिल कर दी। और 328 के लक्ष्य का पीछा करना, जैसे प्रकाश जी ने कहा, हमने वो किला फतेह कर लिया, उनका जो गढ़ था उसको फतेह कर लिया। और ऐसा क्योंकि ये असंभव सा काम था, असंभव को संभव किया है। मेरे को नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट इस बात को, प्रकाश जी को छोड़ दीजिए जिन्होंने कहा कि अजिंक्य रहाणे, और किसी ने कभी भी अपेक्षा नहीं की थी। और फिर वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर का वो शक्ति साझेदारी जिसने खेल का रुख पलटा। और फिर सिराज के 5 विकेट। हमने, हमारे उन गेंदबाजों ने जिन्होंने मिलकर 5 या 6 टेस्ट मैच खेले थे, 20 विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए। और फिर शुभमन गिल, उस खिलाड़ी के बारे में क्या कहना, मतलब ऐसा लगता है कि एक सितारा, गड़ा हुआ हीरा, जो एकदम पॉलिश किया हुआ हीरा, तैयार हीरा भारतीय टीम को मिल गया। और फिर ऋषभ पंत पे हमेशा सवालिया निशान, उनकी जो बैटिंग है, उनकी विकेट कीपिंग के चलते छुप जाती है। तो कहीं ना कहीं अब समय आ गया है कि ऋषभ को एक बल्लेबाज की हैसियत से खिलाने हैं, क्योंकि भारत में अगर आप फिर उनसे कीपिंग कराएंगे, फिर वो कहीं ना कहीं टाइम फिक्स होंगे विकेट कीपिंग, बल्लेबाजी में नहीं। तो कहीं ना कहीं उनको एक बल्लेबाज की हैसियत से खिलाना। और अब जो सबसे अहम बात है, मैं चयन करता नहीं होना चाहूंगा, क्योंकि मैं जिसको भी बाहर निकालूंगा पूरा देश उसके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। तो एक बड़ा कठिन काम। जी 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 अशोक जी, आप कितने एक्साइटेड हैं इस जीत से, ये हमें समझ में आ गया है, क्योंकि मैंने एक छोटा सा सवाल किया था और उसका आपने इतना लंबा जवाब दे दिया। दिल में इतनी खुशी है, इतना आखिरी 50 ओवर में बैठ नहीं पाया, मैं सिर्फ चहल कदमी समझ रहा हूं। और पूरा दुनिया, और पहली बार टेस्ट क्रिकेट ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। करेक्ट, बिल्कुल सही। सुनील सर, इतनी देर में आपने अपने दिमाग में कुछ न कुछ जरूर नोट किया होगा, क्योंकि आप बात सुन रहे थे। सुनील की बात होने से पहले सिर्फ 1-2 लाइन, आज सुनील कुछ अलग नहीं बोल पाएंगे। नो प्रकाश, you'll be surprised, मैं यही सोच रहा हूँ मैं क्या अलग बोलूं। जी हाँ संजय, आई थिंक आई विल, मेरी बेटी है लॉस एंजलिस में जी, और वहां हमारा दिन था, वहां रात थी, और वो देख रही थी और वो मुझे फोन कर रही थी कि आप क्या सोच रहे हो। और संजय, आपको ये भी याद है कि द टाइम वी वर ग्रोइंग अप, वो मैंने पहले भी कहा था, वी यूज्ड टू स्नैच डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। कितनी बारी हमने देखा है पाकिस्तान के विरुद्ध, बेंगलोर में, चेन्नई में 15 रन 10 रन, वो सब हमने किया, सेमीफाइनल्स, वर्ल्ड कप, ऑल दोस थिंग्स। That mentality changed, and I think one name nobody has taken, which I would like to take, और वो नाम है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ जो ने पीछे किया है सब इंडिया A टीम के साथ, सब जूनियर्स के साथ, इंडिया 19, ये सब लोग इंडिया 19 अंडर 19 से आए हैं, शुभमन गिल वगैरह सब राहुल द्रविड़ उनके कोच थे। बिल्कुल ठीक बात। और उनके जो मेंटोर हैं, मेरे ख्याल में ऐसे मेंटोर को nobody should neglect. I think he has been the main reason that ये जो सब untested, untried खिलाड़ी थे, they stood up, put their hands up, everybody, and said, हम ये अगर जीतने, we will fight to the bitter end. और I think that is the one thing that I say कि आप कुछ भी कर सकते हो, पर वो जो आप ट्रेनिंग पाते हो, दिल की ट्रेनिंग, राहुल द्रविड़ बिल्कुल माहिर थे उसमें, strongest mind ever. I think that is something that we should never ever forget. और दूसरी संजय, मैं कभी नहीं ये भविष्यवाणी देखता हूँ कि न्यूज़पेपर्स में जो आते हैं, व्हाट द एस्ट्रोलॉजर, व्हाट दिस वीक विल से टू यू, बिकॉज़ यू डू नॉट नो। एंड लास्ट थिंग, कोई अलग चीज नहीं है, बट एक चीज मैंने बोली थी पिछली बारी कि 5 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। आपको याद है कि वो 7 बैट्समैन और 4 बॉलर्स के, हमने बोला कोई इंजर हो सकता है, और अगर आपको जीतना है आप 5 बॉलर्स के साथ जाओ ना। वो बॉलर्स बैटिंग भी करेंगे, वो मैंने नहीं सोचा था, बट सीरियसली ये आई थिंक मैंने जो
क्रिकेट देखी है, मैंने बहुत देखी है, इनसे perhaps कम देखी है, बट मैंने बहुत देखी है। आज जो दिल इतना खुश हुआ कि एक्चुअली आंसू आए। एंड आई कैन टेल यू, मेरी बेटी रो रही थी, मैं रो रहा था, मेरी वाइफ रो रही थी। आई डोंट नो वेदर दीज टू स्ट्रॉन्ग जेंटलमैन वर क्राइंग, आई सर्टनली वाज, बिकॉज ये एज आपने कहा ऐतिहासिक, ये शब्द है, ये जज्बात नहीं है। जो जज्बात अंदर से उभरे उस टाइम, वो आई कैन नॉट टेल यू। और लास्ट पॉइंट, अशोक जी ने कहा इंडियन टीम, आई वांट टू रिमेंबर दैट इट इज एन इंडियन टीम. It was not of any one particular class or caste or religion or society. It was an Indian team. We should be the happiest people about that. हमसे सबसे बड़ी खुशी मुझे इसमें है कि इंडियन टीम, जब मोहम्मद सिराज अंदर गए आफ्टर दैट 5 विकेट हॉल, कौन उनके पीछे था? शार्दुल ठाकुर, अजिंक्य रहाणे ताली बजा रहे थे और उनके चेहरे में इतनी खुशी थी कि हमें भी खुशी हुई कि इसलिए that is it. And I think what Ashok ji said, absolutely right. An Indian team won this. बिल्कुल 100%. आपने कहा कि इतने सारे लोगों के दिल में इतनी खुशी हुई। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मिस्टर आनंद महिंद्रा को सब लोग जानते हैं, वो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उन्होंने तक आज एक ऐसा तमाचे वाला ट्वीट दिया है जिसमें 5 कोट्स हैं उन महारथियों के, माइकल वॉन से लेके माइकल क्लार्क वगैरह वगैरह, और उनका मैसेज ये था कि हाउ वुड यू लाइक टू ईट योर वर्ड्स रैप्ड इन अ डोसा और इन अ वड़ा पाव और व्हाटएवर। मतलब इससे आप अंदाजा लगाइए कि $20 बिलियन की कंपनी चलाने वाला बंदा भी इसमें इन्वॉल्व था और नुक्कड़ का पान वाला भी इन्वॉल्व था। ये भारत की जीत है, भारत को उठाने वाली जीत है और भारतीय टीम की जीत है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती और किसी को इसके बारे में सोचना नहीं। बिल्कुल, भारत में क्रिकेट का रंग ही ऐसा है। भारत में क्रिकेट एक धर्म की तरह है और जब हम जीतते हैं और जब हम अच्छा करते हैं, ना सिर्फ जीतते हैं तो हमने इससे पहले भी कई मुकाबले जीते हैं, लेकिन इस तरह की जीत बहुत बिरले मिली है, बहुत रेयर हमें हासिल हुई है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत लम्हा वो था जब जीत के बाद ऋषभ पंत के हाथ में तिरंगा था और अजिंक्य रहाणे उनके सर पर चप्पी करते हुए उनके साथ साथ दौड़ रहे थे। वो लम्हा सबसे खूबसूरत था। मुझे लग रहा है कि उस समय अजिंक्य रहाणे ने अपने आप को जिस तरह से एक्सप्रेस किया, बाकी प्लेयर्स ने जिस तरह से किया, वो लाजवाब था। कहीं उसमें अग्रेशन नहीं था, उसमें एक संतुष्टि का भाव था कि हमने जो सोचा था हमने उसे तब्दील कर दिया। संजय, इसी का एक नमूना हमने प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बाद जब एक पूरी टीम शर्ट जिसपे सबके ऑटोग्राफ्स थे, वो नेथन लायन की 100वीं टेस्ट की यादगार में उसको प्रेजेंट किया गया। अब ये चीज तो जीतने के बाद तो नहीं हुई थी, ये तो पहले ही प्लान था। हो सकता था हम हारते, हो सकता हम ड्रॉ करते, हो सकता हम जीतते, लेकिन ये दिखाता है किस तरह से सोच है। और मैं ये नहीं कहता ये विराट नहीं होता तो नहीं होता, जरूर होता। ये एक सोच बन रही है, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, सही तरह से खेलना। अश्विन का जो ट्वीट आया आखिर में मैच के बाद कि भाई बहुत अच्छा हुआ और तुम आओगे तो मिलूंगा तुमसे, एड्रेस टू टिम पेन, बड़े प्यार से। ये हंसी मजाक खेल खिला अपनी जगह है और इसमें हमको ये भी देखना चाहिए। देखिए, 2 टीमों की जरूरत पड़ती है रोमांचक खेल के लिए और ऑस्ट्रेलिया की टीम की अपनी जगह। पैट कमिंस को सलाम है, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग करी है और जिस तरह से कोशिश करी है, कोशिश में तो कोई कम नहीं पड़ा। अब ये बात और है कि हमारा जज्बा ज्यादा था, भूख ज्यादा थी। आप ये देखिए कि तकरीबन मैंने रफ कैलकुलेशन किया 200-250 रन इस टेस्ट मैच में इन यंग टर्क्स ने बनाए और विकेटों में से तो सारी की सारी इन्होंने ही लिए क्योंकि और था ही नहीं कोई। पुजारा की बारी को हम अनदेखा नहीं कर सकते। कितने लोगों ने उनको चीजें कही, लेकिन आज अश्विन को जो हुआ होगा ब्लैक एंड ब्लू सिडनी के बाद, मुझे लगता है उससे कई ज्यादा हुआ होगा चेतेश्वर को, जिस तरह से उन्होंने आज चोटें खाई हैं देश के लिए। बिल्कुल, आपने नए प्लेयर्स का जिक्र किया। आप अगर इस पूरी सीरीज को देखें तो ज्यादातर परफॉर्मेंस नए प्लेयर्स ने दी है जिनसे आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, जबकि जो आपके एक्सपीरियंस प्लेयर थे
आप रोहित शर्मा को ले लें, हम लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि रोहित शर्मा आएंगे और काफी कुछ कर जाएंगे, विराट कोहली के बिना टीम इंडिया कैसे खेलेगी, लेकिन सब कुछ हुआ। विराट कोहली के बिना, विराट कोहली के साथ टीम इंडिया पहला टेस्ट मैच हारा और बाकी 3 टेस्ट मैच में इंडिया ने गजब का प्रदर्शन किया। रोहित शर्मा जब 45 पर खेल रहे थे इसी टेस्ट में फर्स्ट इनिंग्स में, तो उन्होंने बेहद लापरवाह शॉट खेला, जबकि उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए था कि पूरी टीम उन पर डिपेंडेंट है, वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि देखिए, सीनियर प्लेयर्स की अपनी जगह है, लेकिन जूनियर प्लेयर्स का, खासतौर से जिन्होंने डेब्यू किया है, उनका कोई सानी नहीं, उनका कोई मुकाबला नहीं, और ये सीरीज विन के सच्चे हकदार वही प्लेयर्स हैं। जी देखिए, एक बात संजय जी सही है, आपने कहा रोहित शर्मा का। अगर रोहित, कहते हैं जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है, तो जब बाप थोड़ा बूढ़ा हो जाता है तो बेटा उसकी लाठी पकड़कर रास्ता दिखाता। रोहित शर्मा को, मेरे को ऐसा लगता है कि शुभमन गिल ने एक रास्ता दिखाया कि किस तरह कठिनाई में, मुश्किलातों में किस तरह क्रिकेट खेला। 21 साल का लड़का और 30 साल के रोहित शर्मा को उसने कहीं ना कहीं एक सबक दिया। आप सुपरस्टार हो सकते हैं, लेकिन भारत में, विदेशों में अभी तक आप सुपरस्टार नहीं। बड़ा सवालिया निशान आपके पूरे कैरियर पर रहने वाला। आप एक दिवसीय क्रिकेट के बेताज बादशाह हैं 2020 के, लेकिन ये जो ब्रिस्बेन में, वो मोहाली से आया हुआ लड़का, जिस तरह उसने बल्लेबाजी की है दुनिया के सामने, ब्रिस्बेन जैसी उछाल वाली पिच पर, वो काबिले तारीफ। और बिल्कुल आपने यही सही कहा कि युवाओं को। और दूसरी बात, एक और जो मेरे जहन में बात आई है कि अगर आपको याद हो, जो आखिरी लम्हा था इनिंग का, मैंने भारतीय टीम को कभी एक साथ बैठे नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो आप बताइए, कभी इस तरह सबको एक साथ बैठे हुए नहीं देखा। मैं जब बोल रहा हूं कि इंडियन टीम, मैं बहुत उत्साहित हूं, और जब आई गॉट गूज पिंपल्स जब ये इंडियन टीम खेल रही थी, जब इंडियन टीम का ये जज्बा दिख रहा था, और ये इससे पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी 5-6 साल खेला हूं, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती। वर्ल्ड चैंपियनशिप के समय हम एक थे सेमीफाइनल के समय, लेकिन आमतौर पर कोई एक कोने में होता है, कोई दूसरे कोने में होता है, कोई किसी के साथ होता है, लेकिन पहली बार। और इसकी जितनी भी अजिंक्य की तारीफ की जाए, मैं बार बार अजिंक्य का नाम इसलिए रह रहा हूं कि उसने इस टीम को, उन खिलाड़ियों को जिनकी इससे पहले कोई अहमियत नहीं थी, जिनको मीडिया कोई हाइप नहीं करता था, मीडिया देखता नहीं था, यहां तक कि अजिंक्य रहाणे को, लेकिन इस श्रृंखला ने, इस सीरीज ने उन खिलाड़ियों को, चाहे वो सिराज हो, शार्दुल हो, हनुमा, रविचंद्रन अश्विन हो, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन 400 विकेट के आसपास लेने के बावजूद भी अभी भी आउटसाइडर दिखाई देते हैं जब विराट कोहली कप्तानी करते, तो कहीं उन पे अभी तक उनको विश्वास नहीं, या उन पे भरोसा नहीं, या उनके फेवरेट नहीं। तो ये जो चीजें हैं, ये अजिंक्य रहाणे ने करके दिखाई हैं, और ये आसान नहीं होगा। मैं जानता हूं कि विराट कोहली को आप फिर कप्तान बनाने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब अजिंक्य रहाणे विराट कोहली के पीछे खड़े रहेंगे कि भाई मैं भी हूं इस खेल में। तो ये कहीं ना कहीं चयनकर्ताओं को, चयन समिति को, भारत में हर खिलाड़ी जितवाता है, हर कप्तान जितवाता है, हर कोच जितवाता है। विदेशों में जिस तरह का प्रदर्शन किया, और ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में जिसने कभी किसी ने, हमने सोचा नहीं था, जैसे कहते हैं ना, असंभव को संभव करके दिखाया। और मेरे लिए संजय जी सच में एक अजूबा है, ये करिश्मा है, जिसका नेक्स्ट जनरेशन ही, उसके बाद वाली जनरेशन भी इस जीत के बारे में बात करें। बिल्कुल ठीक है। सुनील सर, जब सेकंड टेस्ट शुरू हो रहा था, अजिंक्य रहाणे ने जीत दिलाई थी उस टेस्ट में, तो हम लोगों ने चर्चा की थी और ये कहा था कि अभी कोहली और अजिंक्य रहाणे की कप्तानी की, कोहली की जगह पर रहाणे को देखना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन इस सीरीज के खत्म होने के बाद भी क्या आपको लगता है कि ये जल्दबाजी होगी? देखिए संजय, आई हर्ड टुडे, और मैं ये भी इससे सहमत हूं कि टीम एक दिन में नहीं बनती। विराट का बहुत हाथ हुआ है इस टीम को बिल्ड करने में। वो जो उनकी भी नेवर डाई स्पिरिट है। ही शोज इट इन अ डिफरेंट वे, अजिंक्य शोज इट इन अ डिफरेंट वे, एवरीबॉडी शोज इट इन अ डिफरेंट वे। और मेरा ये ख्याल है कि जो उन्होंने किया है टीम के साथ, हाँ ठीक है हम हारे हैं, वो नहीं, बट हम जीते थे, ठीक है नहीं थे, बॉलिंग अटैक वही थी जब वो 2018 में हम जीते। और उन्होंने जो, उनके जो रिकॉर्ड्स है, उन्होंने जो किया है, वो नजरअंदाज नहीं कर सकते आप, क्योंकि ही हैज बीन आल्सो बिहाइंड दिस टीम। हाँ, आप जैसे कहेंगे कि
उन्होंने कौन सी टीम स्पिरिट उन्हें इंस्टिल की, दैट्स वन थिंग. इन अजिंक्य ने क्या किया, वो दैट्स अनदर थिंग. I don't think you should compare. Comparisons are obvious. But I think it is important to understand, and for Virat to understand now, because he's been sitting outside, उन्हें देखा है कि क्या ये कमाल किया है इस टीम ने, कि मैं इससे, nobody should stop learning. Just because you are Virat Kohli, just because you are anybody, nobody is, unless was you are Ajinkya Rahane, you should never stop learning. So I think Virat ने भी देखा होगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और मुझको भी थोड़ा अब्सॉर्ब करना चाहिए कि ये क्या हमने देखा, मैंने देखा, और जब मैं कैप्टन बनूंगा फिर से मुझको क्या करना चाहिए. संजय, मैं एक ही चीज कहूंगा, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ सुनील से, क्योंकि जहां पर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं ना, कि एक धरोहर थी आपके पास, ये टीम विराट कोहली आपके पास धरोहर छोड़ के गए थे. एक दिन के बाद किसी को एकदम से राइट रडर लेफ्ट रडर चेंज करना ठीक नहीं रहता. विराट की अपनी कंट्रीब्यूशन है, और आगे चल के क्या भारत अलग अलग कप्तान सोचेगा, ये एक बहुत लॉजिकल बात है जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए. होगी कि नहीं प्रकाश भाई, मैं जैसे अशोक, मैं वही कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विराट कोहली को क्या हटा देना चाहिए, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं. मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये जो चर्चा शुरू हुई है, क्या उसे चलना चाहिए. आप अगर दोनों कैप्टन्स को कंपेयर करें, आप ही प्रकाश भाई आप ही बताएं मुझे, दोनों कैप्टन्स की क्वालिटी में अगर आप पूछूं कि क्या फर्क है, तो क्या कहेंगे आप, क्या आपकी नजर में क्या फर्क है? मैंने पिछली बार भी एक उपमा दी थी, मैं फिर रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन एक, जैसे अशोक जी ने कहा, अपनी जगह दोनों की स्पिरिट शायद एक जैसी है, उसका इजहार अलग अलग तरीके से होता. एक बंदा एग्रेसिव है, इन योर फेस है, मुट्ठी हवा में डालता है. अजिंक्य रहाणे वो नहीं करते, वो उनका स्वभाव है. संजय देखिए, अशोक मल्होत्रा जी जब क्रिकेट खेलते थे तो मुझे नहीं याद है, जो भी थोड़ा मैंने उनको देखा, उसमें कभी उनका बहुत बड़ा एक्सटर्नल वो नहीं होता था, राइट. लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी स्पिरिट कुछ कम थी. बिल्कुल सही बात है. अजीत वाडेकर ने 71 साल में उसने पहली बार सीरीज जीती, तब भी जो यंगस्टर्स थे उनमें एक सुनील मनोहर गावस्कर भी थे, ये भूलिए मत. तो जब यंगस्टर्स का मिश्रण होता है एक्सपीरियंस के साथ, और जैसे जैसे ट्रांजिशन होता है, उस ट्रांजिशन के लिए टेस्ट क्रिकेट और भारतीय टेस्ट क्रिकेट आज मुझे लगता है दुनिया का क्रिकेट का एक्सिस बदलने के चौर पे है. ठीक बात. और ये बीसीसीआई की सारी खामियों को आप अलग कर दीजिए, ये क्रेडिट जाता है बीसीसीआई को, जो जिस तरह से टीम ए टीम टूर्स बाकी चीजें जो कर रहे हैं, उसका ये नतीजा है. कप्तानी में फेरबदल की अभी तुरंत जरूरत नहीं है. हालांकि रवि शास्त्री जी ने कहा ये विराट की टीम है, और मैंने मजाक में ट्वीट भी किया कि भाई दिस इज अ गुड करियर मूव. अच्छा प्रकाश भाई, इंग्लैंड आ रही है और जाहिर है कि पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए शायद अभी टीम भी अनाउंस की है. मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा टीम पर एक बार नजर दौड़ाएं. तब तक अशोक जी से एक सवाल करता हूं. अशोक जी, अगर इस सीरीज में आप अगर देखें तो यंगस्टर्स में कौन से 2 प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, आपको लगता है कि उन्हें टीम में होना ही चाहिए? शुभमन गिल और सिराज, दोनों. सिराज ने जिस तरह गेंदबाजी की, ऐसा लगता है कि पूरा दिन आप गेंदबाजी कराए, और इसका श्रेय आपको जिस तरह उन्होंने रणजी ट्रॉफी में इज गॉन थ्रू द ग्राइंड. दूसरी बात शुभमन गिल, उन्होंने तो बहुत प्रभावित किया कि आते ही दिख गया कि वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज है. और सिराज ने जिस तरह गेंदबाजी की है, तो अब निश्चित रूप से ईशांत शर्मा, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, इनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि आप यू कांट टेक योर प्लेसेस फॉर ग्रांटेड. तो ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो शायद उभर कर आए हैं. और दूसरी बात, जैसे आपने विराट की बात की, कहते हैं जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी. है ना. और जहां तक अजिंक्य की बात है, मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे को गुरु गोविंद सिंह का वो वाकया याद है, जब वो कहते हैं कि मैं चिड़ियों से बाज लड़ाऊं. तीनों ने चिड़ियों से बाज को लड़ाया, बाजों के साथ चिड़ियों को लड़ाया है, और जीत अर्जित की है. और यही खासियत है अजिंक्य रहाणे की. और ये टीम विराट की टीम नहीं है, ये अजिंक्य की टीम है, क्योंकि इस टीम में विराट की टीम के 60 खिलाड़ी नहीं है.
मैं एक बार फिर इस बात को दोहरा दूं कि ये अजिंक्य की टीम है और इस टीम में अजिंक्य की स्ट्रेंथ। अशोक जी को रवि शास्त्री, जैसे प्रकाश जी ने कहा है कि गुड कैरियर मूव बाय रवि शास्त्री, परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। साइड ऑफ द गॉट इट। आपकी राय अगर अशोक जी से कुछ अलग हो या एक दो प्लेयर आप बता सके। छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ, नहीं कहूंगा मैं, मेरे भी जज्बात है बहुत, बिल्कुल इनसे मिलते हैं। उन्होंने सिराज की बात की कि उन्होंने कैसे बॉलिंग की, मैंने कहा बॉलिंग तो की उन्होंने हार्ट क्या दिखाया, 2 टेस्ट सोल्ड लीडिंग द अटैक, 2 टेस्ट सोल्ड लीडिंग द अटैक। और मैंने उनको देखा फील्ड के ऊपर वो जा रहे थे, नवदीप सैनी के वो हाथ कांधे पर डाल रहे थे, वो नटराजन को वो एडवाइस दे रहे थे। That really got me. Here is a man who should be overawed by the situation, but he was not overawed. So you can bowl, you can be a very good person. आपका टेम्परामेंट क्या है, that is the most important thing. बिल्कुल ठीक है। प्रकाश भाई, कोई नोटेबल ओमिशन? नहीं, मैं तो मुझे 30 सेकंड दीजिए। ओपनर्स रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल। मिडिल ऑर्डर पुजारा, कोहली, रहाणे, ऋषभ पंत, वृद्धिमान साहा, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, सब्जेक्ट टू फिटनेस टेस्ट। फास्ट बॉलर्स बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर। स्पिनर्स अश्विन, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल। स्टैंड बाइज में भरत, अभिमन्यु वगैरह वगैरह। तो बेसिकली जो लोग चोटिल हैं, जो गए थे ऑस्ट्रेलिया, वो लोग इस टीम में नहीं हैं। ऑब्वियसली जडेजा नहीं है, ऑब्वियसली हनुमा विहारी नहीं है, और शायद एक मैं कोई मिस कर रहा हूँ, मोहम्मद शमी और उमेश यादव। ये 4 लोग जो गए थे वो नहीं है। और एक तरह से अच्छा है, आप ये सोचिए अगर बेचारे वो चारों फिट होते तो इसमें से आप किन 4 को छोड़ते, आप जानते हैं और मैं जानता हूं। अच्छा हुआ, भगवान भी ऊपर से जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। चलिए, तो बस आज का सफर, अब समय जो है हमें इजाजत नहीं देता है कि हम इस चर्चा को आगे जारी। संजय सॉरी, 30 सेकंड, 10 सेकंड। भारत की टीम अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नंबर 1 पॉइंट पे 430 पॉइंट और 71.6% ऑफ विक्ट्रीज के साथ नंबर 1 पे है, न्यूजीलैंड से। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि न्यूजीलैंड और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 3 में से 2 दावेदार हो सकते हैं टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के, और भारत पीछे चल रहा था। चलिए, आज का प्रोग्राम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि जब इंग्लैंड भारत आएगा तो हम बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे और इंग्लैंड को अपनी जमीन पर शिकस्त से 2-4 होना पड़ेगा। फिलहाल आज्ञा दीजिए, नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।